ये आप लिफ्ट से एंट्री करोगे तो ये आपको एक छोटा सा यहाँ पे एरिया मिलता है आपका लॉबी का। देन आप अपने फ्लैट के अंदर आते हैं तो ये मिलता है आपको प्राइवेट फॉयर। तो ये एरिया आपका सेपरेट रहने वाला है कि आपकी एकदम गेट खोलने के साथ लिविंग डाइनिंग पूरा घर नहीं दिखता है। फिर आपको मिल जाता है यहाँ पे एक वीडियो डोर फ़ोन, और ये हो जाता है आपकी एंट्रेंस। एंट्रेंस के साथ में आपको मिलता है आपका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया का स्पेस आप देखोगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1200 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया। इवन इतना बड़ा कार्पेट एरिया काफ़ी सारे जो 1800 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में आते हैं फ्लोर आपके अपार्टमेंट, उनमें भी नहीं होता है। फिर उसी के पास में होती है आपकी डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया के पास में है आपकी किचन। जो किचन आपकी है ये आपकी पूरी पीयू फिनिश के साथ आती है। आपको मॉड्यूलर किचन मिलेगी, अपर कैबिनेट लोअर कैबिनेट ये सारी चीज़ें बिल्डर आपको यहाँ पे करा के देता है। आपके रेफ्रिजरेटर का स्पेस सेपरेट हो जाता है। फिर उसी के साथ में इसमें एक छोटा सा स्पेस और दिया हुआ है कि आप या तो इसको अपना इसी को किचन को एक्सटेंड कर सकते हैं कि किसी को अगर किचन का एरिया लगे कि मेरे को और बड़ी चाहिए तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर आप ये बेसिकली यहाँ पे सॉफ्ट वॉल रहने वाली है। आप इस साइड से आप अपने इसको पूजा रूम या फिर अपना एक अलग से कुछ भी अपने हिसाब से स्टोर रूम या फिर कुछ बना सकते हैं। फिर गाइस मैं आपको इसका रूम्स दिखाता हूँ। तो ये जो 1200 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया, इसमें बेसिकली आपको 3 बेडरूम्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका फर्स्ट रूम। ये देखिए इसकी जो आपकी डोर की हाइट है वो भी बहुत अच्छी है। फिर आप अंदर आते हैं, आपको मिलती है वुडन फिनिश की ये जो टाइल्स है। ये बेसिकली विट्रीफाइड टाइल्स भी नहीं है और वुडन फ्लोर टाइल्स भी नहीं है। ये इस तरह से है कि आपकी टाइल्स ख़राब नहीं होंगी, इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अल्टीमेट क्वालिटी की है। फिर आपका इसमें ये हो जाता है आपका कैविटी का स्पेस, और इधर हो जाता है वॉशरूम। अब जो वॉशरूम का स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि 1200 स्क्वायर फीट का एरिया है तो आप कुछ साइज़ में कॉम्प्रोमाइज़ है, बिल्डर ने साइज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। तो गाइज़ ये हो जाता है सेकंड बेडरूम आपका। इसमें भी सेम टाइल्स मैं आपको बता रहा था वही। ये हो जाता है वॉशरूम। वॉशरूम को एज ए पाउडर रूम भी आप यूज़ कर सकते हैं। साइज़ आप देख सकते हैं कि काफ़ी बहुत ही बढ़िया साइज़ निकल के आता है। फिर हम बात करते हैं अपने थर्ड बेडरूम की। थर्ड बेडरूम का साइज़ है वो भी आप, ऐसा नहीं है कि बहुत सी जगह क्या होता है कि 3 BHK के जो अपार्टमेंट होते हैं उसमें तीसरा जो कमरा होता है वो बेसिकली बहुत छोटा सा बना देते हैं, बट यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉपर आपका वॉशरूम मिलेगा और बढ़िया साइज़ के साथ आपका वार्डरोब स्पेस है वो भी आपको दिया हुआ है। यहाँ पे जो 3 कमरे हैं तीनों में आपको बालकनी अटैच मिलती है, तीनों में वॉशरूम अटैच मिलते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका जो कि डेक एरिया, जिसके लिए मैं बता रहा था कि आपको अलग से एक स्पेस मिल जाता है कि आप जैसे कि जो हाई राइज अपार्टमेंट होते हैं उनमें टेरेस वाली चीज़ होती नहीं है, बट आपको यहाँ पे मिल जाता है आपका डेक एरिया, जो कि बहुत ही सफिशिएंट एरिया आपके लिविंग एरिया जो उसके पास में ये एरिया मिल जाता है। तो ये हो जाता है आपका डेक। आप इसको पूरे को ओपन करके एज ए लिविंग एरिया पूरे को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज आशियाना हमारा का ये था सैम्पल फ्लैट और प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। अगर आप यहाँ पे कुछ प्लान करना चाहते हैं, अभी यहाँ पे कुछ यूनिट्स हैं जो कि बिल्डर के पास अवेलेबल हैं, तो आप वो देख सकते हैं। अगर आपका बजट 2.5 CR के अप्रॉक्स है तो आप डेफिनेटली आशियाना हमारा को कंसीडर कर सकते हैं। होप यू एंजॉय माई वीडियो गाइज, थैंक यू।